चालू होगी। हाँ, अब हो गया रिकॉर्डिंग चालू। मैं वापस बोल देता हूँ एक बार, वो सब हटा दिया मैंने। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट of two equal and opposite charges placed at very short distance। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2L। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसका कूलम इंटू मीटर होता है, और डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है, और डायमेंशन L1 T1 F होती है। ठीक है भाई, ये एक छोटा सा इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल -+2 माइक्रोकूलम इंटू 3 एंगस्ट्रॉम डिग्री। तो इसका मतलब माइनस प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये -2 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 एंगस्ट्रॉम डिग्री। 1 माइक्रोकूलम इसको 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम डिग्री को चेंज कर दिया, 3 इंटू 10⁻⁻10, 3 2 जा 6, -6 और -10 -16 कूलम इंटू मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। छोटी सी सिंपल सी बात हमने सीख ली। चलो, अब इसके ऊपर और प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे आ गया था सीधा सीधा, देखो कैसे आया। डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखो सब, डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन ऑफ NaCl molecule, NaCl molecule is 1.28 angstrom degree. Find electric dipole moment of dipole। डाइपोल किसका नाम है यहां पर? NaCl। मतलब NaCl का हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, जिसके दोनों आयनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है अपन को। दोनों आयनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है और लेंथ दे रखी है भाई। चलो, सबको आ जाएगा, निकालो फटाफट, सबको आएगा। ये Na+ है, ये Cl- है। Na+ का मतलब क्या हो गया? 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का होता है 287। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, इससे मॉलिक्यूल बन जाता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया हमारा, वो कितना दे रखा है? 1.28 एंगस्ट्रॉम डिग्री दे रखा है। तो चार्ज तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 12 जो डिस्टेंस दे रखी है, इसकी लेंथ है 1.28 एंगस्ट्रॉम डिग्री, या 1.28 इंटू 10⁻10 मीटर। यहां से P आ गया Q इंटू 12, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.28 इंटू 10⁻10, it is 10⁻29। देखो 20.48 इंटू 10⁻29 आता है क्या? मल्टीप्लाई सही करा गया मैंने, चेक कर लो एक बार। मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना मेरा एक बार, वैसे सही होना चाहिए। सही है, 2.04 इंटू 10⁻28 कूलम इंटू मीटर।
हो गया बेटा, सबको आ गया होगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, अगले दो जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये जेई में पूछे हैं पहले मेंस में। देखिए दो जेई मेन के क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। देखो यहां पर कोई -8 माइक्रोकुलम चार्ज है, यहाँ 6 माइक्रोकुलम चार्ज है, और यहां पर 2 माइक्रोकुलम चार्ज है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। अब यहां पर दिमाग में जो अपने आता है कि सर आपने तो कहा था कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होना चाहिए, उससे डाइपोल बनता है। यहां पर तो 2 है, यहां पर 6 है, यहां पर 8 है, ये तो सारे डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना बेटा, तो कोई खास बात नहीं है। आप लोग जानते हो चार्ज डिस्क्रीट होता है, और चार्ज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। चार्ज डिस्क्रीट होता है, 2 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम होता है। तो इसको अपन डिस्क्रीट कर सकते हैं। जो 8 माइक्रोकुलम था, इस 8 माइक्रोकुलम को ऐसे कर सकते हो, देखो 8 माइक्रोकुलम को ब्रेक कर दो, ब्रेक करके ये जो 8 माइक्रोकुलम था माइनस का, एक यहां तो लिख दो -2 माइक्रोकुलम, एक ये हो गया, और दूसरा यहां पर रख दो -6 माइक्रोकुलम। अब एक डाइपोल ये बन गया, देख -2 + 2, दूसरा डाइपोल बन गया -6 + 6। क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ले लो, दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो डाइपोल निकालो। एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया। ठीक है भाई, इसको मान लो P1 है, तो देखो इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, बीच का एंगल 60 डिग्री है। P1 हो गया हमारा 6 माइक्रोकुलम इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 6 4 जा 24 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻2, 24 इंटू 10⁻⁻8। इधर बन गया आपका P2, क्या बन जाएगा P2 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। ये P1 आ गया, P2 आ गया, 60 डिग्री पर है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 2 P1 P2 cos ऑफ 60 डिग्री रख दो और सोल्व कर दो जरा। सोल्व करो जरा, इतने पानी पी के आता हूं, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। आंसर बोलो।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, तुम जेई वाले बच्चे हो। ये चेक करो, मैंने सही निकाला ना बिल्कुल। 6 माइक्रोकुलम 4 सेंटीमीटर, तो 6 4 या 24, -6 -2 -8 बराबर है। इधर देखो 2 माइक्रोकुलम -6 और ये -2 -8 हो गया, 2 4 8 हो गया, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो P1 हो गया अपना 24 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10⁻⁻4 -8 का स्क्वायर प्लस 2 24 इंटू 10⁻⁸8 8 इंटू 10⁻⁸8 और cos 60 की वैल्यू होगी हाफ। फिर 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। देखो सब जगह से 10⁻⁻4 बाहर आ जाएगा, नहीं -8 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 8 10⁻⁸8 ये होता है 576, 8 8 या 64 प्लस 192, ये आना चाहिए 10⁻⁸8 और रूट में 2 6 6 12 1 10 16 7 23 2 3 5 8 832 832 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, लगभग 832 का स्क्वायर रूट क्या होगा, (28.94) 28.94 इंटू 10⁻⁻8 या 2.9 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू मीटर। देखो देखो किस किस का आंसर सही है। हाँ सही है सही है। चलो आगे बेटा, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी तुम लोगों को इसमें, आगे सबको। चलो नेक्स्ट करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कैसे बन करके आ सकता है, एक और तरीका बताता हूं, देखो। थ्री चार्जेज three charges (3q minus 4q and q) 3q minus 4q and q are placed at points AA minus AA and minus A minus A. Find dipole moment of the system. चलो फटाफट करके बताओ, सबको आ जाएगा ये।
पॉइंट प्लॉट करो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, चार्ज स्प्लिट करो और सिस्टम का डाइपोल फाइंड करो। सबको आ जाएगा, पक्की बात है। जल्दी करो, मीटिंग खत्म होने वाली है। आज एक ही मीटिंग लूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रही तबीयत थोड़ी सी। आंसर बोलो। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, यहां पर रखा है 3Q, उसके बाद -AA यहां हो जाएगा, और यहां रखा है चार्ज -4Q, -A, यहां रखा है हमारे पास चार्ज +Q। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इस -4Q को तोड़ देंगे, इसको ब्रेक कर दो। तो एक तो हो गया -3Q और एक हो गया -Q, तो एक डाइपोल तो ये बन गया इधर, एक डाइपोल इधर बन जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, बस हो गया काम तुम्हारा। देखो हाँ आया कि, देखो किस बच्चे ने आंसर भी दिया है। ये एक डाइपोल ये बन गया हमारा, इसका डायरेक्शन इधर होगा पॉजिटिव x में, एक डाइपोल इधर बन गया, इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव y में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चाहो तो तुम ऐसे भी बना लिया करो, इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, और दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। P1 क्या होगा भाई, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज हो गया 3Q और डिस्टेंस कितनी होगी 2A, डिस्टेंस 2A। हाँ अच्छा, इधर हो गया Q इंटू 2A, तो 6QA और ये 2QA, टू वेक्टर क्वांटिटीज एक्टिंग एट 90 डिग्री। आगे की कहानी तुम जानते हो, P इज इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। बेटा P1 हो गया अपना 6QA स्क्वायर प्लस 2QA स्क्वायर, QA बाहर आ जाएगा, तो अंदर हो गया 36 +4 √40, क्या सही लिख रहा हूं ना, √40 यानी कि 2QA √10 कूलम मीटर, ये आना चाहिए। देखिए किस किसी ने दिया आंसर, हाँ हर्ष का आया आंसर, गणेश का गड़बड़ है थोड़ा सा। हाँ हर्ष का सही है, हर्ष का सही है, बिल्कुल सही है। और किसका आंसर दो जल्दी। 2QA √10 इज द करेक्ट आंसर। निकल जाएंगे सिस्टम के डायपोल सबसे। ठीक है बेटा,
तुम लोग आज मैं एक ही मीटिंग लूंगा और तुम लोग थोड़ा इंटरेक्शन किया करो बेटा। आप सब लोग टाइपिंग जानते हो, छोटी छोटी बातें भी आप टाइप करके पूछ सकते हो, मेरे सामने चैट चलती रहती है ना। तो ऐसे डरे नहीं बिल्कुल भी, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछा करें, ठीक है। कल 2 मीटिंग लेंगे, आज एक ही लूंगा। आ गया सबका आंसर? दो जरा, आंसर दो जरा, किस किस का नहीं आया? मैंने कर दिया, अब तो शायद अब क्या आएगा, अब तो मैंने कर दिया पूरा। आ गया? आयुष का आ गया। और कौन कौन है इसमें? विश्वजीत, विश्वजीत आ गया बेटा?